नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। आपका स्वागत है हमारे इस एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्टडी पेश करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में बर्थ चार्ट में आपके प्रोफेशन का हाउस कौन सा होता है। अभी तक आप सभी ने जो सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन दशम भाव से देखते हैं, और मुख्यतः सभी ज्योतिषी अभी के समय में 10th हाउस से आपके प्रोफेशन को जज करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये रियलिटी है? और इस रियलिटी चेक को हम लोग कुछ स्टडीज के माध्यम से करेंगे, कुछ ग्रंथों का हवाला लेंगे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इन जो पौराणिक टेक्स्ट है ज्योतिष शास्त्र के, इसमें क्या वर्णित है आपके प्रोफेशन को देखने के लिए, किस प्रकार के आप प्रोफेशन करेंगे, इसका वास्तव में हाउस कौन सा है, कौन सा भाव है जिससे आपके लाइवलीहुड को देखा जा सके, आप कितना धनी होंगे, किस चीज से आप धन कमाएंगे, अपने जीवन यापन को करेंगे, इसका भाव दशम भाव माना गया है। अभी तक लोग दशम भाव से ही इसका विश्लेषण करते हैं। आइए पहले हम लोग कुछ ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं, कुछ ग्रंथों में क्या वर्णित है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि बृहत जातकम एक ग्रंथ है जो कि बहुत पौराणिक ग्रंथ है। इसमें यह वर्णित है कि 10वें चैप्टर में कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसके दशम भाव में स्थित ग्रहों से देखा जाता है। किस प्रकार का प्रोफेशन होगा, तो दशम भाव में जो ग्रह स्थित होंगे उस प्रकार का प्रोफेशन होगा। अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसमें पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि के अनुसार प्रोफेशन होगा, और दृष्टि भी नहीं है तो यह भी उसी ग्रंथ में वर्णित है कि D9 चार्ट में आपकी नवमांश कुंडली में आपके कर्मेश जिस राशि में स्थित है उस राशि के अनुरूप आपका कर्म स्थान होता है। लेकिन जब हमने कई लोगों की कुंडलियों को विश्लेषण किया तो इसको पूर्ण रूप से सत्य नहीं पाया गया, क्योंकि यह जो दशम भाव है यह आपके कर्म का भाव है। कर्म का अर्थ है ड्यूटी। आप इस जीवन में क्या करने आए हैं, क्या कर्मण्य है, क्या अकर्मण्य है, इसमें जो विश्लेषण कोई व्यक्ति कर पाता है वो दशम भाव के कारण कर पाता है। आपकी जो इस जीवन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यह सभी दशम भाव से देखा जाता है, लेकिन इस भाव से आपके प्रोफेशन को नहीं देखते हैं। जब जातक पारिजात की ही बात करते हैं, चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 में यह वर्णित है कि कुंडली का दशम भाव किसी जातक के गुड और बैड डीड्स को दर्शाता है। किस प्रकार के कर्म आप करेंगे, किस प्रकार की मोरल वैल्यूज आपकी होगी अपने कर्म के प्रति, यह आपका दशम भाव है। वास्तव में यह आपका प्रोफेशन नहीं है। जो हमने अपने रिसर्च वर्क में, जो हमने अपने विश्लेषण में पाया है वह यह है कि किसी भी लग्न के ऊपर यदि कोई ग्रह स्थित है या फिर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वह अधिक आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। इसके लिए हम कुछ ग्रंथों का विश्लेषण करेंगे, कुछ ग्रंथों में क्या वर्णित है, जैसे सारावली, देव करालम और जातक पारिजात। इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं इसमें आपके प्रोफेशन के विषय में कुछ गूढ़ बात बतलाया गया है आपके लग्न को लेकर। तो यहां पर हम यह समझ सकते हैं कि जो आपका लग्न है, और लग्न कई प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आपका बर्थ लग्न, जो आपकी जन्म कुंडली है उसका जो लग्न भाव है वह आपका लग्न हो गया। दूसरा आपका नवमांश का लग्न, जो आपका D9 चार्ट है, षोडश वर्ग कुंडली में जो दूसरा वर्ग का कुंडली है वह आपका नवमांश कुंडली है, और नवमांश कुंडली का जो पहला भाव है वह D9 का लग्न हो गया। उसी प्रकार सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, यह 4 लग्न ऐसे हैं जिसका विश्लेषण यदि आप करते हैं तो आप अपने प्रोफेशन के विषय में जान सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सारावली नामक ग्रंथ में यह वर्णित है कि लग्न स्थान में यदि 3 अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी सौरों को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे जातक को कभी भी अपने जीवन में लोन लेना नहीं पड़ता है, और इसको सदैव धन धान्य की प्राप्ति होते रहती है। साथ ही साथ ऐसा जातक कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पावर लिए हुए रहता है, अर्थात कि ऐसा जातक जो प्रोफेशन होगा जातक का पॉलिटिशियन होगा। और वहीं दूसरी ओर यदि लग्न में
तीन बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इसका जस्ट उल्टा फल होगा कि ऐसे जातक सदैव जीवन में दुखी, ऋण में दबे रहने वाले और रोग में दबे रहने वाले होते हैं। इनको कुछ ना कुछ डर भय सदैव सताता रहता है। तो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा जातक दरिद्र भी होता है। तो यहां पर हमने लग्न के आधार पर समझा कि किस प्रकार से यह आपके प्रोफेशन को डिसाइड कर रहा है। अब सारावली नामक ग्रंथ में ही जब हम देखेंगे तो कुछ और भी वर्णित है आपके प्रोफेशन को लेकर D9 चार्ट से। कैसे? जब D9 लॉर्ड, जो D9 चार्ट के आपके लग्न लॉर्ड हैं, अगर लग्न लॉर्ड किसी अच्छे भाव में स्थित है, शुभ भाव कौन कौन से हैं? केंद्र के 3 भाव शुभ भाव माने जाएंगे, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड 10th हाउस। कुछ और भाव है जैसे द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, यह सभी शुभ भाव माने जाते हैं। तो यदि आपके D9 के लग्नेश यदि शुभ भाव में स्थित है और साथ ही साथ मून जो आपका चंद्रमा है वह भी शुभ भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक राजा के समान होता है। ऐसा जातक यदि दरिद्र परिवार में भी जन्म ले, यदि बहुत ज्यादा गरीब परिवार में भी जन्म ले, तो ऐसा जातक अपने जीवन में राज्य सुख को प्राप्त करता है और किसी पॉलिटिकल पावर को भी प्राप्त करता है। और अगर ये योग ना बना हो, D9 कुंडली में ही देखा जाए तो D9 के लग्न के ऊपर कि 4 ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, कोई भी 4 ग्रह हो सकते हैं जिसमें एक चंद्रमा का होना आवश्यक है। मतलब कि D9 चार्ट के ऊपर, लग्न के ऊपर 4 ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तब भी सेम फल कहा गया है कि ऐसा जातक यदि गरीब परिवार में भी जन्म लेता है तो राज्य सुख को प्राप्त करता है और राजा होता है, अपने जीवन में पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करता है ऐसा जातक। तो यहां पर हमने देखा कि यह जो सारावली नामक ग्रंथ है, इसमें यहां पर हमने 3 लग्न के ऊपर विशेष बात की गई है। आपका जन्म लग्न, चंद्र लग्न और D9 का लग्न, क्योंकि इन्हीं तीनों के संयोग से आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके प्रोस्पेरिटी के बारे में बतलाया गया है। यहां पर कहीं पर भी कुंडली के दशम भाव के ऊपर बात नहीं की गई है। उसी प्रकार कुछ अन्य ग्रंथों को देखा जाए, जैसे कि देव करालम नामक एक मैगजीन टाइप का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क जो मद्रास गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिश किया गया था, उसमें यह साफ वर्णित था कि लग्न से ही आपके वेल्थ को देखते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि लग्न से सिर्फ आपके शरीर को नहीं देखा जाता, यह आपका वेल्थ को भी दर्शाता है। तो यह लग्न आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके वेल्थ से, आपके प्रोफेशन से। कुछ ग्रंथों का और भी हम विश्लेषण करते हुए आपको यह बतलाना चाहेंगे कि चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ में यह वर्णित है, यदि बुध ग्रह आपके लग्न स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन में अकाउंटेंसी को अपना प्रोफेशन के रूप में चूज करता है या फिर अडॉप्ट करता है। मतलब कि ऐसा जातक जिसके लग्न स्थान में बुध ग्रह हो, तो ऐसा जातक अवश्य में अकाउंटेंसी से कनेक्टेड होगा या फिर अकाउंट्स के चीजों से अपने प्रोफेशन को चलाने वाला होगा, और यह फॉर श्योर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं पर भी दशम भाव के बारे में बात नहीं की गई चमत्कार चिंतामणि में, सिर्फ और सिर्फ लग्न से ही यह बतला दिया गया कि ऐसा जातक अपने जीवन में क्या प्रोफेशन को चूज करेगा। उसी प्रकार कुछ अन्य और ग्रंथ है। सारावली नामक ग्रंथ में ही चैप्टर 22 श्लोक नंबर 12 में यह साफ वर्णित है कि सूर्य कहीं पर भी स्थित हो लेकिन शुक्र के राशि में होना चाहिए। आप जन्म कुंडली में देखें अपने सूर्य ग्रह को, और सूर्य यदि शुक्र के राशि में है, वृषभ या तुला राशि में है, और सूर्य के ऊपर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा शौकीन होगा स्त्रियों का, या फिर प्रोस्टिट्यूट से इनका बहुत ज्यादा संबंध होगा। ऐसे जातक के द्वारा बहुत स्त्रियों का उद्धार भी होगा, और ऐसा जातक कुछ ना कुछ वाटरी जैसे प्रोफेशन को चूज करेगा, जल तत्व के प्रोफेशन को चूज करेगा, चाहे वो जल से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से जल से कनेक्टेड हो, लेकिन ऐसे जातक का जो प्रोफेशन होगा वह जल से ही रिलेटेड होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर सारावली ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के आधार पर
आपके प्रोफेशन का निर्णय कर दिया गया। यहां पर कहीं पर भी दशम भाव के बारे में, 10th लॉर्ड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, कोई भी विश्लेषण नहीं दिया गया, या फिर आपके दशमांश कुंडली के विषय में। इसीलिए सिर्फ आपके लग्न कुंडली को देखकर और D9 को देखकर आपके प्रोफेशन के विषय में सटीकता से बात की जा सकती है, विश्लेषण किया जा सकता है। बात करेंगे जातक पारिजात नामक ग्रंथ की चैप्टर नंबर 6 और श्लोक नंबर 3 में यह साफ वर्णित है, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कुंडली के 6th हाउस में बैठ जाए और उस 6th हाउस में शनि की कहीं पर से भी दृष्टि हो, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या फिर दशम दृष्टि, कोई भी दृष्टि यदि सूर्य चंद्रमा जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं उसके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही निम्न स्तरीय प्रोफेशन को करता है, बहुत ही छोटे प्रकार के काम को करता है, लोअर प्रोफेशन जिसे कहते हैं। ऐसे जातक का सदैव लोअर प्रोफेशन ही रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के आधार पर यहां पर आपके प्रोफेशन के बारे में विश्लेषण किया गया है जातक पारिजात नामक ग्रंथ में। और यह लोअर प्रोफेशन कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो 6th हाउस जो कि सर्विंग का स्थान है, सेवा का स्थान है, और दूसरा शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि यहां पर सूर्य और चंद्र लग्न सेम हो रहा है, कुंडली का 6th हाउस, जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि एक नीच ग्रह है, एक सर्वेंट ग्रह है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में सर्वेंट होता है, किसी का नौकर होता है, इस प्रकार से देखा जाता है, और नौकर रहकर वह अपने लाइवलीहुड को चलाता है। दोस्तों, तो यहां पर अभी तक हमने जो समझा कि आपका जो नेचर ऑफ प्रोफेशन है उसका निर्णय आपके 10th हाउस से ना होकर आपके लग्न से होता है। लग्न, आपका जन्म लग्न, आपका D9 लग्न, आपका चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, यह 4 लग्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नेचर ऑफ वर्क, आपके नेचर ऑफ प्रोफेशन को जज करने के लिए, समझने के लिए कि किस प्रकार के कर्म आप करेंगे। तो दोस्तों, यह मेरा एक विश्लेषण था, जो मेरा एक खुद का रिसर्च वर्क था, जो मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।